नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भू माफियाओं के खिलाफ युद्ध स्तर पर अब कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। आपने देखा है कि बीते दिन बाजाप्ता मंत्री जी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया था जिस पर चर्चा बिल्कुल लाजिम हो जाती है। तो आइए फिर बिना देरी के इस मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी देखा होगा कि बीते दिन मंत्री जी ने एक बार फिर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस पीसी में उन्होंने एक नहीं बल्कि अनेक बातों का जिक्र किया है। क्या कुछ कह रहे थे मंत्री जी? देखिए, अभी नई सरकार में ये अभियान खास करके भूमि विवाद की समस्याओं के निदान के लिए सरकार ने जो पहल की है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी होगी। और विशेष रूप से ये भूमि विवाद की समस्या के कारण कानून व्यवस्था की भी समस्या होती है। ये समय की मांग थी, मैं हमेशा इस बात को अभी दोहरा रहा हूँ। और ज़मीन, चाहे वो सरकारी ज़मीन का तो कहिए कोई माय बाप नहीं था। अधिकारियों को अंचल प्रशासन की मिलीभगत से लोग, सरकार के पास भी नहीं अभी इसका कोई आंकड़ा एग्जैक्ट है कि कितनी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। घर और मकान आलीशान मकान आलीशान बना सब रखा कुछ है। बना रखा है। जी। और ये सब का कारण है कि जो अंचल प्रशासन है वो निष्क्रिय होता है या उसकी मिलीभगत से होता है। आप देखिए, जब भी कोई अतिक्रमण हटाओ अभियान शहरों में अभी चल रहा है, पूरे बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। तो इसमें क्या उजागर होता है? आखिर ये कहीं अतिक्रमण हुआ कैसे? इसलिए अतिक्रमण हुआ कि स्थानीय प्रशासन, चाहे वो पुलिस हो या अंचल प्रशासन हो, वो सुस्त रहा, निष्क्रिय रहा, उसकी लापरवाही रही या उसकी मिलीभगत रही। तो अभी जो अभी इसी साल, नए साल से, और नए मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग का दायित्व जब से संभाला है विजय कुमार सिन्हा ने, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, खान विभाग के भी मंत्री हैं, तो एक एक नया प्रयोग किया। अब तक ये प्रयोग नहीं था। एक इसके पहले सरकार ने दिया था कि थानेदार को, अंचलाधिकारी को प्रत्येक शनिवार को वो अंचलाधिकारी के यहाँ भू विवाद से समस्याओं का निदान के लिए जो लोग फरियाद लेकर जाते हैं उनकी सुने और कार्रवाई हो। लेकिन उसका कोई बहुत प्रभावकारी रिजल्ट नहीं दिख रहा था। लेकिन जब ये अभियान छेड़ा गया, हर प्रमंडल में जाकर, जिले में जाकर, जिस ढंग से विजय कुमार सिन्हा ने अभी कोई आधा दर्जन शहरों में वो जा चुके, पटना गए, मुजफ्फरपुर गए, पूर्णिया गए, भागलपुर गए, लखीसराय में गए, और इसमें जो बातें सामने आई, जो लोगों ने समस्या बताई कि किस ढंग से अंचल प्रशासन से लोग त्रस्त हैं, ये बातें तो पहले भी उजागर हो गई थी जब बिहार में लैंड सर्वे का काम शुरू हुआ था। बिल्कुल। किस तरह से त्राही मची थी। तो सारी समस्या के निदान के लिए अभी कई सारे फरमान विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। जो अभी विजय कुमार सिन्हा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ताज़ा, उसमें तो राजस्व भूमि सुधार विभाग के अब तक जितने अधिनियम, नियम जो कुछ बने थे, उस सबको 4 खंडों में उस एक कंपोडियम बना करके सब विभाग ने ये जारी किया है। सारे संबंधित अधिकारियों को वो भेजा जा रहा है, ताकि कोई जो कहीं किसी अंचल प्रशासन में एक ही केस में कुछ और ऑर्डर हो रहा है, कहीं कुछ और ऑर्डर हो रहा है, तो एक समरूप ऑर्डर हुआ करे। और फिर उसकी भी समीक्षा होगी। एक व्यवस्था, खासकर विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, जिनकी एक अपनी इमेज है, एक अच्छे अधिकारी की, एक कर्मठ अधिकारी की, एक सख्त अधिकारी की, एक उसका भी असर है। और उसके पहले विभाग के सचिव गोपाल मीना या फिर और अधिकारी तो लगे थे, लेकिन अब एक नया आयाम हो गया है। दूसरी बात है कि जो भू माफिया की बात की आपने, पिछले 2 ढाई दशक से ये एक अलग की समस्या हो गई। जैसे बिहार में लैंड माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, इसके लिए पिछले वर्ष में सरकार ने कानून बनाया। सरकारी भूमि जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए, अवैध कब्जा के लिए अलग कानून बनाए गए। 6 महीना के कारावास, जुर्माना की सजा का भी नया कानून बना। लेकिन सब कुछ कहीं टेक ऑफ नहीं कर रहा था। अब विजय कुमार सिन्हा ने जो अभियान छेड़ा है, सचमुच वो टेक ऑफ कर रहा है। उसका एक असर है जो ये मैं अपना खुद नहीं। भू माफियाओं पर नकेल कसने की हाँ, तैयारी हो रही है। तो अब देखिए, क्या होगा प्लान ऑफ तो आप एक्शन अरुण जानते जी? हैं, एक तो अभी है कि वो पिछले बार भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि 19 लैंड माफिया के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। कोई 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति उसकी जब्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। विभाग पहले से ही 400 ऐसे लैंड माफिया
बालू माफिया, शराब माफिया की एक सूची बना के सबका हिसाब किताब जो है उसका ब्यौरा विभाग तैयार कर रहा है। अब तो उसकी संख्या कुछ 1600-1700 हो चली है। अभी विभाग के मंत्री ने बताया कि बिहार में खास करके 264 नगर निकाय हैं। तो नगर निकाय क्षेत्र, चाहे वो नगर निगम का क्षेत्र हो, नगर परिषद का क्षेत्र हो, नगर पंचायत का क्षेत्र हो, एक बड़ी समस्या शहरों में भी कि जमीन, सरकारी जमीन के कब्जा करने का और फिर प्राइवेट जमीन को विवादित बना करके उसकी खरीद फरोख्त, कब्जा करने का अभियान है। तो इसको रोकने के लिए अलग अलग भी, एक तो शहरों के लिए अभी विभाग ने, राजस्व भूमि सुधार विभाग ने एक अलग आदेश जारी किया, खास करके वहाँ वंशावली को लेकर था कि वंशावली कौन बनाएगा। तो उसके लिए हुआ कि नहीं, अंचलाधिकारी प्राधिकृत अधिकारी होंगे, ये व्यवस्था हुई। जब सर्वे शुरू हुआ था तो ग्रामीण क्षेत्रों की भी समस्या आई थी, तो ये काम सरपंचों को दिया गया था कि वे सरपंच ही उसका प्राधिकृत अधिकारी होगा और शहर के लिए अंचलाधिकारी होंगे। अभी जो मैंने आपसे कहा कि भूमि को अवैध कागज, फर्जी कागज बना करके या लोग कब्जा करते हैं, कोई आपके कई पुश्तों से आपके हाथ में वो जमीन है, कोई विवादित कर दिया उसको कि नहीं इसको रोकथाम के लिए कि बड़ा कठोर डिसीजन हुआ है। कठोर डिसीजन हुआ है। डिसीजन क्या, सर्कुलर जो जारी हुआ है, सचमुच में इसको यदि धरातल पर लागू होने लगेगा, अभी तो फरमान ही हुआ है, वो ही है कि कोई दावा करे ऐसा और अंचलाधिकारी कर्मचारी उसका सरजमीन पर जब रिपोर्ट करेंगे और वो गलत साबित होगा तो अधिकारियों को, सर्किल ऑफिसर को हिदायत दी गई है। विभाग की तरफ से ही पहली बार सरकार की ओर से कोई नीचे लेवल के प्रशासन को सीधे चिट्ठी लिखी गई हो, विभाग ने सभी अंचलाधिकारी को लिखा है कि ऐसे मामलों में आप एफआईआर कीजिए, तुरंत एफआईआर कीजिए। और अंचलाधिकारी को जवाबदेह भी बनाया गया है कि भाई कोई कहीं मिली भगत हो जाएगी तो उसके प्रति कर्तव्य की लापरवाही या संलिप्तता, इसमें उनके खिलाफ भी पनिशमेंट होगा। तो ये एक बड़ा काम हुआ है। ये एक बड़ा काम हुआ है, लेकिन हम ये भी सुन रहे थे, हमने ये भी देखा है कि उन्होंने बाज़ाब्ता टाइमलाइन भी सेट कर दिया है। परिमार्जन प्लस को आप 15 तारीख तक निपटा लीजिए, दाखिल खारिज को आप 31 जनवरी तक निपटा लीजिए। क्या लगता है टाइमलाइन पूरा हो पाएगा? टाइमलाइन तो अभी तो टोटल आप टोटलिटी में बात की तो उनका कहना है, या खासकर जो प्रधान सचिव ने विनय लंग से बात की है, 31 मार्च तक विभाग होप कर रहा है कि कोई 6 लाख से अधिक मामले जो लंबित मामले थे, तो सबका कहा है कि अभी एक गति आई है। अभी जो अभियान शुरू हुआ है, तो अभी ये सप्ताह भर में एक अभियान, इस नई सरकार बनने के बाद जो प्रमंडल स्तर पर जो अभी समीक्षा हो रही है, तो चाहे वो दाखिल खारिज के मामले हो या परिमार्जन, दोनों में बड़ी संख्या में उसका निष्पादन दूनी संख्या में, आंकड़ा के हिसाब से आप कहेंगे तो मैं देख रहा था कि वो तो तिगुनी संख्या में वो अभी दाखिल खारिज के मामले निष्पादित हो रहे हैं और उसी तरह से परिमार्जन के मामले भी हो रहे हैं। फिर कहीं माफी का मामला है, फिर नामबंदी का मामला है, तो कुछ निश्चित रूप से, लेकिन अब इसमें कहीं हड़बड़ में गड़बड़ ना हो जाए के लिए एक कमेटी बनाई है, अधिकारियों को ये सचेत किया गया है और विभाग से कहा गया है। अब खुद प्रधान सचिव अभी भोजपुर जाने वाले हैं, जिस तरह से अभी मंत्री ने शुरू किया है, अब तो इस खरमास के बाद अब फिर से अभियान ये शुरू होगा, जो मंत्री जाएंगे, लेकिन सेक्रेटरी अभी भोजपुर जाने वाले हैं। अब तो जिला में भी, अभी इसी तरह से जिला में भी इसी तरह से फरियाद लगा। और तो और सबसे ये एक सराहनीय पहल है ये कि मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया कि भाई ये जो काम जिस ढंग से राजस्व भूमि सुधार ने विभाग, सभी विभाग के अधिकारी ये प्रत्येक शनिवार को और सोमवार को आप जन सुनवाई कीजिए, अधिकारी को पब्लिक शुक्रवार और सोमवार को, और जाकर के उनकी फरियाद सुनिए, उसका निष्पादन कीजिए। मुझे लगता है कि यही पीपुल्स कनेक्ट खत्म हो गया। आखिर मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगा करता था, आप बताइए कि नीचे लेवल पर जब किसी के ग्रीवांस का रिहर्सल नहीं होता तभी तो लोग मुख्यमंत्री के यहाँ थे। हालांकि बाद की दिनों में उसका भी निष्पादन जो है बड़ा निराशाजनक हुआ, ये कहने में कोई झिझक नहीं, बाद में तो बंद ही हो गया विभिन्न कारणों से। अब तो मीडिया भी बहुत दूर हो गया है मुख्यमंत्री से। लेकिन कुल मिलाजुला कर ये अभी जो राजस्व भूमि सुधार की पहल है, सराहनीय पहल है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि दाखिल खारिज और जमीन नापी के नियम में भी बदलाव किया जाएगा। क्या कुछ बदलेगा? दाखिल खारिज में नियम का क्या बदलाव होना है? दाखिल खारिज के लिए जो नियम बने हैं, आप कोई यदि दाखिल खारिज के लिए जिसमें कोई एक रैयत होता है, दूसरा आप खरीद लिया या फिर अदला बदली हुई कोई कारण से, तो उस नियम तो वही है। अब है कि उसमें नीचे स्तर से उसके बाद जो
कर्मचारी है वो रिपोर्ट करेगा, फिर उसमें राजस्व अधिकारी देखेगा और अंचल अधिकारी फिर ऑर्डर पास करेगा। वहाँ कोई लटकाने की बात नहीं है, एक टाइमिंग सबको दे दिया गया है कि आपको इतना दिन में, सबका टाइम फिक्स है। वो तो बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। आरटीआई के जैसा तहत, कि हमने बताया कि टाइमलाइन फिक्स कर दिया नहीं है देखिए ये मंत्री ने। टाइमलाइन तो सेवा का अधिकार अधिनियम जो है ना, जी। पहले से सब ये टाइम फिक्स था, हुँ। कहीं फॉलो नहीं हो रहा था। अब उसको कहा गया है कि नहीं, आपको 15 दिन के अंदर, महीना दिन के अंदर सबका एक निपटा टाइमलाइन है, देना है, निपटा देना है। निपटा ये नहीं कि देना आप लटका करके रखिएगा, है। हुँ। यही में दुकानदारी होती है। आज जो अंचल प्रशासन में जो दलालों की भरमार हो गई है, दलाल के बगैर कोई काम नहीं होता है। ये आज भी कोई देखिए, जो बात मैं कह रहा हूँ, ये आम लोगों की पीड़ा की बात मैं कर रहा हूँ। विभाग की पहल को मैं इसलिए ये समर्थन और इसकी सराहना कर रहा हूँ कि काश ये काम बहुत प्रभावकारी ढंग से इसकी मॉनिटरिंग हो, और फिर ये निश्चित रूप से सबका एकदम, और अंचल प्रशासन में जो है ना, इसके लिए है कि मैंने तो एक और अपेक्षा की थी जी। कि हर साल, अभी साल का ये अंतिम महीना है, आप क्लास 3 तक के एम्प्लॉइज को सबसे चल अचल संपत्ति का ब्यौरा लेते हैं। अंचल, दिसंबर में वो तो बीत गया नहीं, नहीं, दिसंबर, अभी अब दिसंबर तो तो जनवरी शुरू हो गया है। मंत्रीय करना भी होता है। देखिए जी। कर्मचारियों का भी बाकी है। हाँ। उसका ये अभी फरवरी जनवरी में जो है ना, जी, सबको जी। देना है। हुँ, मंत्री लोग का आप देख रही हैं, अभी सभी आईएएस आईपीएस से लेके क्लास 3 एम्प्लॉइज को देना है। तो एक बानगी कहीं न कहीं इसकी खाली सबमिट होता है, उसका भी कहीं कुछ हिसाब किताब देखना चाहिए। कुछ हुँ। सैंपल भी कहीं अंचल, खास करके राजस्व अंचल में यदि इस तरह की गड़बड़ी ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से इसको कुछ अभी देखा आपने? मैं देख रहा काली था, कोठरी है, सफाई अभियान जारी है मंत्री जी का। प्रधान सचिव अभी बता रहे थे, हाँ। सीके अनिल, जी। कि भाई जहाँ हम लोग अभी गए नहीं, वहाँ 3 कर्मचारी पकड़े गए हैं अभी रिश्वत हुँ, लेते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और इसका मतलब है कि अब लोग भी जाग चुके हैं और अब शिकायत करके जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, लोग अंतिम सवाल है मेरा आपसे अरुण जी, आप इस एक्शन को मंत्री विजय कुमार सिन्हा के कैसे देखते हैं? नहीं, ये देखिए मैं मानता हूँ ये समय की माँग थी, एक अच्छी बढ़िया पहल, कदम लेकिन है। ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। हाँ। होता है ना कि अभी आप यदि दवा दे रहे हैं, तो ये दवा तो अभी एक दिन में ठीक होगा कहा नहीं। भी उन्होंने कि हम धीरे-धीरे डोज़ दे रहे हाँ, हैं हाँ, वो सब मैं सुन रहा था। और समय रहा तो फिर इसको बढ़ाया भी नहीं जाएगा। तो अभी समय क्या, विभाग खत्म हो जाएगा, समस्या बिल्कुल शून्य हो जाएगी, बात नहीं ना हुँ, रहेगी। हुँ। ये निरंतरता रहनी चाहिए। और ये अधिकारी जो यहाँ से सिर्फ फरमान करते हैं ना, जा करके वहाँ इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और हुँ, चाहे वो सर्किल ऑफिसर का काम हो, या डीसीएलआर का काम हो, या फिर एडीएम उसके अधीन भी होता है, ये तीनों ऑफिसेज को जब तक आप उसकी वर्किंग को दुरुस्त नहीं करेंगे, हुँ। वहाँ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम इस ढंग से, यही तो है तरीका। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि ये कंटिन्यूटी में ये रहना चाहिए। अब चलिए, खरमास लोग चूरा दही खा के हुँ, फिर जैसा बता रहा है विभाग जी। कि ये अभियान और तेज होगा, तो अभियान तो इस तरह से चलते रहना सेकंड चाहिए। फेज़ भी शुरू होगा इसका। नहीं, ये फेज सेकंड और फर्स्ट फेज क्या, ये फेज तो चलता ही रहना चाहिए। हुँ। ये जब तक कि लगेगा नहीं ना। और इलाज भी जारी हाँ, रखना हाँ, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, रखना चाहिए जारी। इलाज भी जारी रखना चाहिए, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या-क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।